मरने का श्राप राजा परीक्षित को मिला। किसके द्वारा? किसके द्वारा मिला? श्रृंगी ऋषि के द्वारा। श्रृंगी ऋषि के द्वारा 7 दिन में मरने का श्राप राजा परीक्षित को जब मिला तो क्या हुआ कि परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थितेषु के सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जैसे ही परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, तुरंत ही सुखदेव जी महाराज उनका कल्याण करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और जब सुखदेव जी पहुंचे और परीक्षित जी को कथा श्रवण कराना प्रारंभ करने लगे तो उस समय क्या हुआ, देवताओं को जब पता चला तो अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंच गए। अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंचे और जाकर के तुरंत ही प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम किया तो सुखदेव जी ने पूछा कि क्यों आए हो महाराज, आप सभी आने का कारण बताओ। तो कहा कि प्रभु, हमने जैसे ही सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तुरंत ही हम सभी परीक्षित जी के लिए ये अमृत लेकर के आए हैं। अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इसमें से अमृत आप राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए तो ये उस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। 7 दिन में फिर ये नहीं मरेंगे, ये अमर हो जाएंगे। अमृत का पान करने के बाद ये अमर हो जाएंगे। अच्छा, सुखदेव जी ने कहा ठीक है, और आगे बताओ। तो देवताओं ने कहा कि हम अमृत पिला देंगे राजा परीक्षित को, ये अमर हो जाएंगे, लेकिन जो भागवत रूपी कथा आप इन्हें श्रवण कराने चल रहे हैं, प्रभु ये कथा हमको श्रवण कराएंगे, ये भागवत की कथा हमको श्रवण कराएंगे। और जब ये अदला बदली हो जाएगी, कथा हम सुन लेंगे और ये भागवत की कथा को हमको श्रवण करा देंगे और ये अमृत का पान राजा परीक्षित कर देंगे, तो क्या होगा कि एवं विनिमयो जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कहा इस प्रकार से जब अदला बदली हो जाएगी तो राजा अमृत पी लेंगे और हम सभी ये भागवत रूपी अमृत भाग करके गए और ब्रह्मा जी से शिकायत करते। कहा महाराज ये बताओ कि हम सभी देवता होकर के भी भागवत की कथा से वंचित हैं और धरती पर आप सभी मनुष्यों को इसको श्रवण करने का अधिकार है। तो प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि इस भागवत में ऐसी क्या विशेषता है जो हम देवता होकर के भी उस कथा को नहीं सुन पाए और वहां पर मनुष्य इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस कथा में क्या विशेषता है। तो बताने लगे कि देखिए ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये दिव्य जीवी बनाता है, दिव्य जीवी बनाता है। इसको जीने के बाद व्यक्ति अपने इस कथा को श्रवण करने के बाद दिव्य ढंग से अपने जीवन को वो जीता है और उस अमृत को पान करने के बाद व्यक्ति दीर्घ जीवी हो जाता है। दीर्घ जीवी मतलब बहुत दिनों तक जीने वाले, अमर हो जाता है। और दूसरी विशेषता इस कथा की क्या है, अमृत व्यक्ति को कब मिलता है, अमृत कब प्राप्त होता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद सभी कर्मों को भोगने के बाद अगर अच्छा कर्म किया है तो उसको पहले स्वर्ग मिलेगा और जब स्वर्ग मिलेगा तब वहां जाकर के उसको अमृत प्राप्त होता है। उसी को मिलेगा जिसने धर्म कार्य किया हो, और जो अमृत है वो केवल उसी को मिलेगा। और जो भागवत रूपी अमृत है इसमें कोई भेदभाव नहीं है, जो ही आओ सो ही पाओ, सबको ये कथा प्राप्त हो रही है। इसलिए जो अमृत है वो भेदभाव करता है और ये भागवत रूपी अमृत अभेदवादी है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और इधर दूसरी विशेषता उस अमृत की क्या है कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोको विशन्ति।
जब व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, जब तक उसके शुक्र रहते हैं, जब तक उसके अच्छे कार्य रहते हैं, तभी तक उसको स्वर्ग में रहने का अवसर मिलता है। और जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं, उसको फिर इसी धराधाम पर डाल दिया जाता है। तो अगर अमृत को आप पियोगे तो पतन की ओर आओगे, और भागवत रूपी अमृत को पियोगे प्यारे तो भगवान के चरणों की ओर अग्रसर होगे। इसलिए भागवत रूपी अमृत अभेद वाली है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से देवताओं को डांट करके आज जब सुखदेव जी ने भगाया तो देवता लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। कहा महाराज इस भागवत की विशेषता हमें बताइए, इस कथा को हमें सुखदेव जी ने क्यों नहीं खिलाया। अच्छा, जब देवताओं के ऐसे निवेदन को ब्रह्मा जी ने सुना तो राज्ञो मोक्षं तदावीक्ष्य देवताओं से कहा कि सुनो, अभी आप इसका कोई निर्णय मत करो, आप ये जानो कि 7 दिन भागवत की कथा सुन करके इसका परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसको पहले हमसे भी समझें। अच्छा, जब ब्रह्मा जी ने और सभी देवताओं ने देखा कि 7 दिन में परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त हो गया तो ब्रह्मा बाबा भी विस्मित हो गए। राज्ञो मोक्षं तथावीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। तुरंत ही अपने उस ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ी तराजू को बनाया, बहुत बड़ी तुला को बनाया, और तुला को बनवाने के बाद में उसके एक पलड़े पर अनेक धर्म ग्रंथों को रखा। एक पर श्रीमद् भागवत की इस संहिता को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्म ग्रंथों को रखते चले गए। और जैसे ही उस तुला को उठाया तो क्या देखा कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमोययः। अब जैसे ही उस तुला को उठाया तो आज ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि जिस पलड़े पर अनेक धर्म ग्रंथों को रखे थे वो पलड़ा बिल्कुल ऊपर उठ गया, और जिस पर श्रीमद् भागवत की संहिता को रखे हुए थे वो भागवत की संहिता वाला पलड़ा उस जमीन पर वैसे ही रखा रहा। बोली भागवत भगवान की। अब इस प्रकार से अन्य शास्त्रों की तुलना में श्रीमद् भागवत की संहिता सबसे भारी पड़ी, सबसे जो है महत्वपूर्ण रही। सभी देवताओं ने उसी समय व्यक्ति के इस सभी पापों को दूर करने का एक साधन श्रीमद् भागवत को सुनिश्चित कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आज शनकाद ऋषियों ने पूछा, महाराज ये बताओ ये भागवत की कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? भागवत की कथा को 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? इसको सुनने का कारण बताइए। इसको 7 दिन क्यों सुना जाता है? इसको हम 1 महीने सुने, 2 महीने सुने और ज्यादा सुन सकते हैं। तो 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? इस कथा को किसने सुनाया, क्यों सुनाया? प्रभु हमसे बताइए। अब शनकाद ऋषियों ने जैसे ही कहा, शुद्ध जी महाराज श्रवण कराने लगे कि देखिए ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सभी ब्रह्मा जी के पुत्र, और इन सभी ने एक बार सोचा कि सत्संग किया जाए। अच्छा, और सभी कार्य अकेले में हो सकता है, लेकिन जो सत्संग है ये कभी अकेले में नहीं होता है प्यारे। सत्संग किसी साथी को लेकर के ही हो सकता है, सत्संग कभी अकेले नहीं होता। इसीलिए शनकादि जो भाई चारों भैया हैं इस हमेशा साथ में घूमते हैं, सबको कथा सुनाते रहते हैं, सबको कथा श्रवण कराते रहते हैं। और जब कोई श्रोता नहीं मिलता
तो 4 भैया हैं, एक भैया व्यास मंच में बैठ जाते हैं और 3 भाई बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं। उनको कोई श्रोता और वक्ता ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कथा के वो परम रसिक हैं, कथा में सदैव लगे रहते हैं। आज शौनकादि ऋषियों ने नारद जी को सर्वप्रथम ये भागवत की संहिता का श्रवण कराया। अब शौनक जी ने पूछा, महाराज ये बताओ, शौनकादि जो ऋषि हैं ये कहीं पर 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, और नारद जी हैं ये भी भ्रमण करते रहते हैं, सदैव यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो ऐसे अस्थिर नारद जी ने इस श्रीमद् भागवत की संहिता को क्यों सुना, उन्होंने इस भागवत की कथा को क्यों श्रवण किया, हमसे प्रभु बताइए। अब शौनकादि ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज कहने लगे, एकदा हि विशालायां चत्वार विषयो मला शतसंगार्थं समायाता तत्रिषुस्तत्र नारदम्। आज शौनकादि ऋषि सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे हैं, सभी सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, कोई और नहीं मिला। अचानक से कौन दिखाई पड़ा, नारद जी महाराज दिखाई पड़े। अब जैसे ही नारद जी को शौनकादि ऋषियों ने देखा तो उनको देखा कि नारद जी का मुख बिल्कुल उदास हो गया, नारद जी का मुख बिल्कुल उदास था। ऐसे जब नारद जी के उस उदास मुख को शौनकादि ऋषियों ने देखा तो पास में पहुंचे, और जैसे ही नारद जी ने अपने 4 भाइयों को देखा प्रणाम करने लगे, और प्रणाम करने के बाद शौनकादि ऋषियों ने आज नारद जी से पूछा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनो तव। कहा, भो ब्रह्मन कथम दीन मुखा, महाराज ये बताओ आपका मुख इतना मलिन क्यों, आपका मुख लटका हुआ क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज सदैव प्रसन्न रहने वाले, कभी दुखी नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में आज शौनकादि ऋषियों ने नारद जी को जब देखा तो पूछने लगे, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनो तव। कहा, महाराज इतना दौड़े दौड़े कहाँ से चले आ रहे हो, ये भागते हुए किधर को जा रहे हैं, और तुम्हारा मुख इतना लटका हुआ है। जब सांसारिक व्यक्तियों को कोई कष्ट होता है तो अपने गुरु की शरण में जाता है, संतों की शरण में जाता है, और आप संत होकर के स्वयं जब इतना दुखी रहोगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी की जा रही। इस प्रकार से ये दुखी रहना जो है ये ठीक नहीं है। नोचितं वद कारणं श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
दर्शन भगवान की। इसलिए प्यारे, संतों का क्या धन होता है? संतों के पास केवल नाम का धन होता है प्यारे। भगवान के नाम का धन संतों के पास होता है और इस धन को कोई चुराने वाला नहीं होता है। इस प्रकार से शनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज ऐसे दुखी होना आपका ठीक नहीं है, आप इसका कारण बताइए। नोचितम वद कारण, महाराज इसका कारण बताओ, आपका मुख क्यों लटका हुआ है? अब जैसे ही शनकादिक ऋषियों ने नारद जी से प्रश्न किया, नारद जी ने सभी भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा को बतलाना प्रारंभ किया कि अहम तो पृथ्वी में तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहा, महाराज मैंने सुना था कि जो ये पृथ्वी लोक है ये सभी 14 भुवनों में सबसे उत्तम। 14 लोक, कितने लोक हैं? 14 लोक हैं। 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर है। नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल लोक हैं। ऊपर के भूर भुव स्व महा जना तपः और सत्य। इन 14 भुवनों में सबसे उत्तम लोक कौन सा है? पृथ्वी लोक है, ये मैंने सुन रखा था। अच्छा, ऐसा जान करके मैं पृथ्वी लोक पर आया और मैंने कहा चलो यहाँ पर भ्रमण किया जाए, सत्संग मिलेगा, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। ऐसा सोच करके मैं पृथ्वी लोक में आया और आने के बाद मैं यत्र तत्र भ्रमण करने लगा। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया और कहा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया, लेकिन हमारे मन को मिलने वाली शांति कहीं भी नहीं। हरिद्वार में गया, काशी गया, सभी तीर्थों में गया, लेकिन हमें कहीं पर भी हमारे मन को विश्राम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां जाने पर भी हमने देखा कि आजकल लोगों के अंदर सत्य नहीं है। लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं प्यारे। अगर हमारे झूठ से किसी की प्राणों की रक्षा हो जाए तो हमें वहां झूठ बोल देना चाहिए। कुछ जगहों पर झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन व्यक्ति अनायास ही झूठ बोलते हैं। और आजकल झूठ बोलने के अच्छे अच्छे साधन चले हैं। मोबाइल, रहेंगे रायपुर में तो बताएंगे हम तो भैया कानपुर में, होता है ना झूठ बोलने के अच्छे साधन। तो लोग अनायास ही झूठ बोलते रहते हैं। और क्या है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वृद्धते। किसी के अंदर सत्य नहीं है और तपश्चर्या नहीं है, कोई तप नहीं है, शुद्धता से लोग रहते नहीं। दया दानम न विद्यते, किसी के अंदर दया का भाव नहीं है, दान पुण्य जो होना चाहिए वो सब नहीं है। और लोग करते क्या है? उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिणा। लोग केवल अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। और आजकल के गार्जियन कैसे क्या है? अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? धर्म की शिक्षा देंगे तो धार्मिक हो जाएंगे। अपने बच्चों को आजकल के गार्जियन क्या सिखाते हैं? कि माता पिता बालक ही बुलावे, 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 माता पिता बालक ही बुलावे। उदर भरई सोई सिखावे, उदर भरई सोई गार्जियन अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा ये पढ़ लोगी तो नौकरी मिल जाएगी,
ये कर लोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन आजकल के गार्जियन अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि बेटा कुछ अपने धर्म संस्कारों को जान लोगे तो तुम्हारा ये जन्म और दूसरा जन्म भी सार्थक हो जाएगा। ऐसा नहीं सिखाते हैं, इसलिए धर्म जो है वो पतन की ओर जा रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानव न विद्यते उदरम हरिणो जीवाः वराकूटभाषिणः। इस प्रकार से लोग बात बात में झूठ बोलते हैं और इनकी बुद्धि मंद हो गई। मंदाहश मंदमतयो मंदभाग्याहुपकृतः। इनकी बुद्धि मंद हो गई है और भाग्य भी मंद हो गया। अच्छा, अगर बुद्धि कम हो और भाग्यशाली व्यक्ति हो तो उससे भी अपने जीवन का यापन वो कर सकता है। और कहीं आपका भाग्य कमजोर हो और बुद्धिमान हो तो उससे भी आप अपने जीवन का यापन बड़े सुंदर तरीके से कर सकते हो। लेकिन आज की क्या स्थिति है, बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है। अच्छा, दोनों चीज जब मंद हो जाता है तो व्यक्ति उपद्रवी हो जाता है। नहीं भाग्य साथ दे रहा है और ना ही उसका दिमाग साथ दे रहा है तो व्यक्ति उपद्रवी हो जाता है। कहीं चोरी करना, कहीं डकैती करना, वो यही सब करने लगता है। और मंदाश मंदमतयो मंदभाग्याहुपकृतः पाखंड निरतः शक्तो विरक्ताश परिग्रह। अब इस प्रकार से जब गृहस्थों को आज नारद जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि थोड़ा संतों को देख लिया जाए, संतों की क्या स्थिति। तो संतों की जब स्थिति देखा नारद जी ने तो क्या पाया कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत जो है वो पाखंडी हो गए हैं। अच्छे संत प्यारे आपको कम ही देखने को मिलेंगे। आजकल केवल चोला पहन करके ऐसे विधर्मी भी सनातन धर्म को दूषित करने के लिए जगह जगह पर मिलते हैं। इसलिए ये जो संतों की परिभाषा है प्यारे बदल चुकी है। पाखंड निरता शक्तो कैसे हो गए हैं, पापस्य खंडः शपाखंड। पाखंड क्या है, जो पाप का ही दूसरा खंड है उसे पाखंड कहते हैं। तो आजकल लोग इस संत के चोले को पहन करके सनातन को दूषित कर रहे हैं, इसलिए संतों से भी लोगों का विश्वास उठ गया। पाखंड निरता शक्तो विरक्ता सपरिग्रह। पहले के समय में क्या था, संत जितना सिद्ध होता था उसके अंदर जितना तपोबल होता था उसी से वो जाना जाता था। आज का समय क्या है, आज के समय आपके पास जितना पैसा होगा, जितना धन होगा, जितना वैभव होगा, आप उससे जाने तो उसकी भी परिभाषा बदल चुकी है प्यारे। अच्छा, जब ऐसी स्थिति को देखा नारद जी ने तो कहा कि देखिए संतों की तो परिभाषा हमने देख लिया, थोड़ा गृहस्थों को देख लिया जाए जो घर परिवार के साथ में रहते हैं, इनको भी देख लिया जाए। अच्छा, जब गृहस्थों को देखने के लिए पहुंचे तो गृहस्थों की क्या स्थिति देखा कि तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायक। घर में देवियों का राज है प्यारे। आज के समय में घर में माताओं का राज है, घर में स्त्रियों का राज्य हो सका है। अच्छा, स्त्रियों का राज्य घर में है और सलाहकार कौन है, कोई सलाह लेना है तो किसको बुलाना है, शाले साहब। कोई सलाह लेना है तो शाले साहब को बुलाया जाएगा। घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना आजकल लोग उचित नहीं समझते। अच्छा, साले साहब से अगर आपने सलाह लिया और आपका कल्याण हो जाए तब भी ठीक है। शाले साहब से सलाह लेने के बाद भी क्या स्थिति है, तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम शकल। सलाह लेने के बाद भी भैया पति पत्नी के रोजे महाभारत बनी। पड़ोस में कोई आवाज आई तो लोग कहते हैं भैया उनकी हो रही होगी। हर गांव में, हर क्षेत्र में ऐसे कुछ परिवार पाए जाते हैं जहां महाभारत होती रहती है।
तो साले साहब से सलाह लेकर के भी अगर आपका कल्याण हो जाए तब भी ठीक है। और लोग करते क्या है, आजकल जब संबंध करना होता है, कोई कन्या का विवाह करना होता है तो विवाह नहीं करते, सौदा करते हैं। यहाँ भैया विवाह हो रहा है, इतना लेंगे तभी विवाह होगा। कन्या का क्रय विक्रय होता है प्यारे, और जहाँ पर सौदा पड़ गया वहीं पर विवाह कर लिया। तो जब विचार सम नहीं है, भाव सम नहीं है, आपकी स्थिति सम नहीं है, केवल धन के आधार पर आप समधी बन जाते हो तो जीवन में खटास लगी रहती है। संबंध होने के बाद भी वो संबंध सही से नहीं चलता। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति राम चकल। ऐसी स्थिति को नारद जी ने देखा और देखा कि जो देव तीर्थ थे, तीर्थों में भी विधर्मियों का राज्य हो सकता। आप सभी जब जाते हैं दर्शन करने के लिए जम्मू में, कटरा में, आप सभी जो लोग गए होंगे वहां पर आप सभी देखिए, और भी तीर्थों में आप जाइए तो वहां पर विधर्मियों का राज्य है। जिस प्रकार से वो चाहेंगे तभी आपको वहां जाना पड़ेगा और वैसे ही आपका दर्शन होगा। अभी बहुत सारी घटनाएं आप सभी ने श्रवण किया। जय श्री राधे। और कथा के मध्य में परम पूजनीय व्यास जी के प्रिय शिष्य आदरणीय उदयराज तिवारी जी, आप अकोड़िया की धरती से पधारे हैं और पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आप सभी लोग तालियां बजा करके आपका स्वागत करेंगे। सभी भक्तगण जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आपका पूज्य व्यास जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। आप अपना बहुत ही अनमोल समय निकाल कर आज ही आप दिल्ली से आए हैं और आज ही अभी आप बता रहे थे कि मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए, अभी हमें तुरंत जाना है, तो आज ही निकलेंगे और पूज्य व्यास जी के बुखारगंज से इस अमृतमयी भागवत कथा का रसपान भी आप पूर्व में कर चुके हैं और पूज्य महाराज जी के बहुत ही प्रिय और भागवत कथा के रसिक शिष्य हैं सपत्नी, आप पधारे हैं। आप लोग तालियां बजाते रहेंगे। जय श्री राधे। और अंग वस्त्र पूज्य महाराज जी को, पूज्य व्यास जी को अंग वस्त्र समर्पित कर रहे हैं और अंग वस्त्र देकर आपका सम्मान कर रहे हैं। सभी भक्त तालियां बजाते रहेंगे। और आपके द्वारा और हमारे आचार्यों का भी आप सब मिलकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजाते रहेंगे। आदरणीय श्री उदयराज तिवारी की सपत्नी राधा रानी से यही कामना है कि आप दोनों से प्रगति की ओर बढ़ते रहें। ऐसी श्री भाग्य विहारी ठाकुर जी के चरण से आयुष्मान हो कल्याण। भक्तवत्सल भगवान की जय। और हम पुनः परम पूजनीय व्यास जी से निवेदन करेंगे कि आप प्रथम दिवस की इस कथा में, इस ज्ञान गंगा में सभी भक्तों को प्रवेश कराएं। जय श्री राधे। हमारे परम प्रिय शिष्य आदरणीय उदयराज तिवारी जी, श्रीमती रंजू तिवारी जी, आप सभी को इस व्यास पीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान भागवत भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ऐसे ही आप हर कार्यों को करते रहे। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार से आज नारद जी ने ऐसी स्थिति को जब देखा तो कहा चलो गृहस्थों को देख लिया जाए जो सब परिवार रहते हैं। तो देखा कि माता पिता के लोग सेवा करते हैं कब तक, माता पिता की सेवा लोग करेंगे कब तक करेंगे, जब तक तिजोरी की चाबी मिल नहीं जाती। और जैसे ही चाबी मिली तो आज की स्थिति प्यारे समझिए, माता पिता को या तो किसी वृद्धाश्रम में या कहीं देवस्थान में ले जाकर के छोड़ देते। आजकल लोग उनकी सेवा करना नहीं चाहते हैं। जब ऐसी स्थिति को देखा तो आज नारद जी का मन बहुत ही उदास हो गया।
उनका हृदय बहुत ही भ्रमित हो गया और ऐसे भ्रमण करते करते आगे पहुंचे। भाई स्थिति क्या होती है, माता पिता को लोग जब सारा कार्य उनसे मिल गया तो घर में बैठा दिया और वार्ताम प्रक्षति को घर में कोई बात नहीं करता है। अगर किसी ने मांग लिया, बाबूजी ने मांग लिया कि बिटिया थोड़ा पानी पिला दो, तो बिटिया और नाती जो भी हो वो भी कड़क नहीं बात करेंगे, अरे दर्द चुप बैठे रहो, अच्छे से बात नहीं करते हैं। ऐसी स्थितियों को जब देखा नारद जी ने दुखी हो गए, आगे बढ़ते हुए जाते हैं और क्या देखा कि एवं पश्यन् कलयदोषान् पर्यटन नवनीमना यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भु। नारद जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति को देखते देखते जब हम आगे बढ़े तो हम कहाँ पर पहुंचे, भगवान के उस वृंदावन धाम में पहुंचे जहाँ पर भगवान की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। उस यमुना के किनारे पहुंचे और जैसे ही यमुना के किनारे पहुंचे तो वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। यमुना के किनारे मैंने आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयता तन्मुनीश्वरः। मैंने जाकर के वहां पर आश्चर्य क्या देखा कि एका तु तरुणी तत्र निषेणा खिन्नमानसा। वहां जाकर के मैंने देखा कि एक स्त्री वहां पर नवयुवती बैठी हुई है और मन से बहुत ही वो उदास लग रही। अब जैसे उस स्त्री को आज नारद जी ने देखा, आगे बढ़ करके पहुंचे, सोचा कि चले पास में चल करके देखा जाए। अच्छा थोड़ा आगे जब पहुंचे तो देखा जो देवी जी बैठी हुई थी उनके बगल में दो बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हुए थे और वो युवती बार बार उन्हें जगाने का प्रयास कर रही थी और रो रही थी, विलाप कर रही थी। पीछे से बहुत सारी देवियां स्त्रियां उनकी सेवा में लगी हुई थी, उनको पंखा चला रही थी और वो स्त्री बार बार उन पुरुषों को जगाने का प्रयास करती और रो रही थी। ऐसी स्थिति को जब नारद जी ने देखा तो सोचने लगे कि चल करके इनके कष्टों का निवारण किया जाए, इन मैया को क्या कष्ट है देखा जाए। अच्छा नारद जी ने कहा कि मैंने ऐसा सोचा और थोड़ा आगे बढ़ने लगा। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे याद आया कि केवल माताओं का समुदाय है, केवल देवियों का समुदाय है, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं सभी माताएं बैठी हैं और अचानक हम पहुंच जाए और मैया जी भड़क जाए, अरे हमारी देवियों के समुदाय में तू कहाँ गुस्सा चला रहा। भाई माताओं का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे पुष्टा, कब प्रसन्न हो जाए और कब आपसे नाराज हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो नारद जी ने पहले तो सोचा कि चल करके मैया के कष्टों को दूर किया जाए, लेकिन जब यह भाव आया तो तुरंत ही नारद जी लौट पड़े और जैसे ही लौटे उस देवी ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयं दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरौ वरम्। तुरंत ही उस देवी जी ने आवाज लगाई, अरे महाराज थोड़ा रुक जाओ और मेरी से चिंता को नष्ट करो, मैं इस समय बहुत चिंतित हूँ। थोड़ी देर रुको और हमारी इस कष्ट को आप दूर करो। अब जैसे ही नारद जी ने जब देखा कि वो देवी आवाज लगा रही है तो नारद जी के मन में थोड़ा सा भाव आया और पास में पहुंचे और पहुंच करके पूछने लगे कि कासिस्मं का इमौ चेमाः नार्या का पद्मलोचनाः। कहा देवी आप कौन हो और आपके सामने जो अचेत अवस्था में दो पुरुष पड़े हुए हैं ये कौन है, और का इमाह जो आपकी सेवा करने में ये स्त्रियां लगी हुई हैं ये कौन है और तुम रोती क्यों हो। वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। कहा देवी अपने दुख का कारण आप विस्तार पूर्वक बताइए। अब जैसे ही
नारद जी ने उस देवी से इस प्रकार से पूछा तो अपना परिचय देने लगी। जैसे ही पूछा तो आज वो भक्ति मैया अपना परिचय दे रही है कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। ये दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। द्वापर तक भरी जवानी थी, द्वापर तक भरी जवानी थी, अपना दोनों आपे में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। इस प्रकार से आज मैया ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया कि अहम भक्ति विख्याता इमौ मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। मेरा नाम भक्ति देवी है। आज उन मैया ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया और बताने लगी कि देखिए मैं माँ हूँ और मेरे जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। और बिना पुत्र के माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता है। बिना बेटे के, बिना संतान के माँ का दायित्व अधूरा होता है। और बिना माँ के बेटों को भी वो दायित्व वो सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस प्रकार से जब पूछने लगे तो भक्ति मैया ने कहा कि देखिए मेरा थोड़ा परिचय जान लीजिए। मेरा जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ना द्रविणेशाह। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, द्रविड़ देश में। और कर्नाटके तथा क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता। और जब मैं बड़ी हुई महाराष्ट्र में पहुंची तो कहीं कहीं हमारा बहुत सम्मान हुआ। लेकिन जब उधर से चलती हुई मैं गुजरात में पहुंची तो यहाँ पर मैं बिल्कुल जीर्ण अवस्था में पहुंच गई। यहाँ पर मेरा कोई ग्राहक नहीं है। और वहां से चलते चलते जब मैंने सुना कि वृंदावन धाम में भगवान अपनी लीला को करके गए हैं तो मैं वृंदावन में आकर के पहुंच गई। अच्छा, यहाँ मैं जैसे ही पहुंची मैं तो नवयुवती हो गई हूँ, लेकिन मेरे बेटे जो है ये वृद्धावस्था में, इनको कोई चेतना नहीं आ रही है। और जिस प्रकार से जैसे आजकल समय क्या है, संतों को भी जब तक 4-5 देशों का भ्रमण न हो जाए तब तक उन पर यहाँ वालों की दृष्टि नहीं पड़ती है। लोग अपने घर के, अपने क्षेत्र के उस मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। और जब वही व्यक्ति कहीं दूर देशों में जाता है तब लोग कहते हैं, तब यहाँ के लोगों की दृष्टि उन पर पड़ती है। तो आजकल परिभाषा ही ऐसी बन चुकी है। अब नारद जी ने कहा कि देवी आप ऐसा मत करिए। भक्ति मैया ने कहा कि यहाँ पर मैं तो आई हूँ लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। भक्ति के तो ग्राहक हैं वृंदावन में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य आजकल किसी को सुधारता नहीं है। ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता और वैराग्य किसी को सुधारता नहीं है। ज्ञान की बातें बताओ तो लोग जब तक सुनेंगे बड़े ध्यान से सुनेंगे प्यारे, उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। आज भक्ति मैया ने अपने पूरी उस निवेदन को नारद जी से निवेदित किया। अब जैसे ही इस प्रकार से कहा, नारद जी कहने लगे देवी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस कष्ट को अवश्य दूर करूंगा। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघि
न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। देवी आप बिल्कुल भी निराश मत हो। जिन भगवान ने इस धरती के कष्ट को दूर करने के लिए राम जी के रूप में अवतार लिया, कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया, गौ की सेवा की, ब्राह्मणों की, संतों की रक्षा की, वो प्रभु कहीं चले नहीं गए हैं। वो जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे, अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। और इस समय ये प्रभाव क्यों है? जब कथा में बैठो तो हमारा मन यहाँ वहाँ क्यों घूमता है? इसका कारण जानते हैं? जब कथा में बैठो कोई अच्छा कार्य करो तो मन बार बार वहां से आपको हटाने का प्रयास करता है। क्यों करता है? ये कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग नहीं चाहता कि आप अच्छा कार्य करो। कलयुग नहीं चाहता कि आप इस भागवत की कथा को सुनो, आप सत्संग करो, कोई यज्ञ करो, उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये व्यक्ति के मन को डाइवर्ट करने लगता है, घुमाने लगता है। कथा में बैठोगे तो याद आएगा, अरे फलाने तो हमको ऐसा कह रहे हैं, वो तो हमको ये कह रहे हैं। यहाँ वहाँ की बातें क्यों याद आती हैं? ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जब हम आपकी कथा में बैठे हैं तो हमारा मन कहीं यहाँ वहाँ नहीं लगता। तो इस प्रकार से कलयुग के प्रभाव से ही जैसे जैसे वर्ष बीत रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता